दोस्तों राधे राधे। हम आज अपनी इस वाणी की शुरुआत एक खास बिंदु पर शुरू करने वाले हैं ताकि इस कहानी से आपको बहुत सीख मिलेगी। एक बार एक व्यक्ति अपने इस निराशा की वजह से एक पत्थर पर ऊंची पत्थर की चट्टान पर बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि मेरा मन कार्य नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं। उसके मन में उदासी बहुत थी, वो बहुत निराश हुआ था। तभी एक महात्मा वहाँ से गुजरते हैं और महात्मा ने उस आदमी को पत्थर पर बैठा देखकर के चिंतित बोलते हैं कि बेटा, आप पत्थर पर बैठे हो, काफ़ी उदास दिख रहे हो, क्या आपको दिक्कत है। तो वो महात्मा बोला कि गुरुजी, हमें दिक्कत है, इसी वजह से हम यहाँ पर उदास बैठे हैं। महात्मा ने बोला, बालक, आपको क्या दिक्कत है, हमें अपनी दिक्कत बताओ। तो वो व्यक्ति बोला कि गुरुजी, हम अपने घर में रहते हैं और हम पहले खेती करते थे, तो हमारे घर का गुजारा अच्छी तरह से नहीं हो पाता था, क्योंकि खेती में फसल कभी बर्बाद हो जाती, कभी कीड़े लग जाते और तो कभी जानवर खा जाते फसल को, तो कभी खराब हो जाती। इसी वजह से हमने हमारे परिवार का अच्छी तरह से गुजारा नहीं हो पाता था, तो इसीलिए हमने अपनी खेती को छोड़ दिया करना और खेती को बेच करके हमने अपना एक कारोबार संभाला, जिससे हम अच्छी तरह से अपना परिवार को व्यतीत कर सके। एक बिजनेस हमने खोला, लेकिन उस बिजनेस में हमें घाटा हो गया और उससे भी हमें कुछ नहीं बचता था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर निराश हुआ बैठा हूँ। और एक मैं और एक मेरा मित्र भी मेरे भी साथ में बिजनेस करने के लिए, दोनों लोग, उसने भी अपना कारोबार खोला और हमने भी अपना कारोबार खोला। तो हमारा कारोबार तो बंद हो गया, लेकिन मेरे मित्र का कारोबार बहुत अच्छी तरह से चलता है और वो कभी हमारे घर में मेरा मित्र आता है, तो वो मेरा मित्र मेरे घर में आकर के बोलता है कि मेरे माता पिता और पत्नी से बोलता है कि मेरा कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा कारोबार बहुत अच्छी तरह से उन्नति की ओर जा रहा है। और मैं भी वहीं सुनता हूँ, तो मुझे वहाँ पर सुनकर के चिढ़ होती है, क्योंकि मेरा कारोबार डाउन चल रहा है और मेरे मित्र का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है। तो वो मेरा मित्र मेरे घर में आकर के बोलता है कि मेरा कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, तो मेरे माता पिता और मेरी पत्नी बोलती है कि आपका कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन लगता है मेरा बेटा ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से मेरे घर वाले मुझे कोसते रहते हैं, क्योंकि मेरा कारोबार बंद चल रहा है, ज़्यादा तेज नहीं चल रहा है और मुझे घाटा हो रहा है। तो इसी वजह से मेरे घर वाले, परिवार वाले, मेरी पत्नी, माता पिता मुझे पूछते रहते हैं कि लगता है जीवन में, अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाएगा, लगता है लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमें सारा दिन पूछते रहते हैं और मुझे कुछ नहीं सूझता है। तभी मैं आकर के इस चट्टान पर बैठा हुआ हूँ और मुझे तो गुरुजी लगता है मुझे अब आत्महत्या कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरुजी, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तबाह हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, क्या तुम मर जाओगे तो तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वो आदमी गुरुजी से बोलता है, गुरुजी, मैं इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि
मेरे घर में मेरा मित्र आता है तो ऐसा ऐसा बोलता है कि मेरा कारोबार बहुत अच्छी तरह से चलता है और मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, इसी वजह से मेरे घर वाले भी मेरे ऊपर चिढ़ रहे हैं कि पता नहीं क्या कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा। तभी गुरुजी उससे बोलते हैं कि बेटा तुम एक काम करो और काम ये करो कि तुम कभी जिंदगी में निराश नहीं होना और लो तुम जाओ और जाकर के फिर अपना व्यापार या बिजनेस शुरू करो और जब तुम कभी भी तुम्हारा कोई कारोबार बंद हो जाए तो मैं तुम्हें एक डिबिया दे रहा हूँ और उस डिबिया को तुम खोल करके देखना। जब तुम्हारा कारोबार बंद हो जाए, सारी रास्ते बंद हो जाएं, तो तुम इसी डिबिया को खोल करके देखना। अगर तुम इस डिबिया को खोल करके देखोगे तो तुम्हें रास्ता कोई नजर आएगा। तभी वो व्यक्ति कारोबार फिर शुरू करता है तो उसका कारोबार अब अच्छी तरह से चलने लगता है। तभी जब अच्छी तरह से उसका कारोबार चलने लगता है तो उसके सारे घर वाले उसके माता पिता और पत्नी बहुत खुश हो जाती हैं। जब उसके सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं और तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। निराश पहले था लेकिन अब वो बहुत अच्छी तरह से खुश हो रहा है और अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उसके घर वाले और रिश्तेदार भी उसका सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। सपोर्ट इस वजह से उसका कर रहे हैं क्योंकि उसका धंधा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और अब उसके पास अधिक पैसा आ रहा है। इस वजह से सारे उसके मिलने वाले व्यक्ति, आसपास के उसके हेती व्यवहारी सारे व्यक्ति उसके बहुत अच्छी तरह से उससे बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और डेली उसके पास आते हैं, मिलते जुलते हैं और उसके पास अक्सर समय व्यतीत करते हैं उसके मित्र। तभी कुछ दिन बाद उसका कारोबार बिजनेस व्यापार फिर डाउन हो गया। तब उसका बिजनेस व्यापार डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया तो उसके पास लोग आना बंद कर दिया। जब उसके पास सारे लोग आना बंद कर दिया तो उसने फिर सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने गुरुजी की याद आती है और वो अपने गुरुजी का नाम लेता है कि गुरुजी अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया था कि जब तुम्हारा कारोबार बंद हो जाए। तभी उसे अपने गुरुजी की एक बात याद आई कि मुझे गुरुजी ने एक डिबिया दिया था जब बोल रहे थे कि तुम्हारा सारा कारोबार बंद हो जाए, सारी रास्ता बंद हो जाए, तब ये मेरी डिबिया को तुम खोलना और इस डिबिया को जब खोलोगी तो तुम्हें एक फिर से नई रास्ता मिलेगी और तुम्हारे अंदर क्षमता पैदा हो जाएगी। तभी वो व्यक्ति उस महात्मा की डिबिया को खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एक रास्ता बंद हो गया है तो भगवान तुम्हें दूसरा रास्ता जरूर निकालेंगे। तभी वो चिंतित बहुत था और उसकी चिंता सारी दूर हो जाती है और फिर वो अपना धंधा व्यापार फिर से शुरू करता है तो फिर वो सक्सेस हो जाता है। जब वो सक्सेस हो जाता है तो सारे लोग, उसके घर परिवार के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं और हमें जीवन में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। जब हमारा एक रास्ता बंद हो जाए तो भगवान हमारा दूसरा रास्ता भी निकाल देते हैं। इसी तरह हमें अपना कार्य करना चाहिए और जब आपको किसी भी कार्य में हानि लगे, लाभ नहीं पहुँचे तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। जो हमारे मिलने वाले मित्र होते हैं आसपास के, तो वो जब हम हारने लगते हैं किसी भी चीज़ में तो वो हमें नीचा दिखाते हैं कि तुम
अब ऊपर नहीं उठ पाओगे, तुम अब नीचे ही रहोगे। 100% में से 10% आपके पास ऐसे व्यक्ति होंगे जो व्यक्ति तुम्हें हिम्मत दिलाएंगे, और 90% व्यक्ति ऐसे होंगे जो तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें डुबा देंगे, और 10% व्यक्ति तुमको ऐसे मिलेंगे कि वो तुमको पानी से बाहर निकालने के लिए सोचेंगे। तो दोस्तों, हमारी ये दुनिया बहुत बुरी है। इस दुनिया में कुछ अच्छे व्यक्ति भी आपको मिलेंगे और कुछ बुरे व्यक्ति भी आपको मिलेंगे। कुछ व्यक्ति आपका भला सोचेंगे तो कुछ व्यक्ति आपका बुरा भी सोचेंगे। तो इसी वजह से हमें अपने मन का कार्य करना चाहिए। जिस चीज में हमें ज़्यादा रुचि लगती है कि ये कार्य करने में हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, इस कार्य में हम आगे बढ़ पाएंगे, उसी कार्य को हमें मन और ध्यान से करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमें जीवन में कभी भी उदास नहीं होना है, निराश हमें कभी भी नहीं होना है। अगर हमारा कार्य बंद हो जाता है तो हम उस कार्य को लेकर के कभी भी हमें चिंता नहीं करना है, हमें कभी भी चिंतित नहीं होना है। इसी तरह हमें हिम्मत बनाना है और हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। अगर मनुष्य चाहता है तो वो हर कठिन से कठिन कार्य को सरल कर देता है, और अगर नहीं चाहता तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से इसी तरह दोस्तों, हमें अपने धीरज को नहीं छोड़ना चाहिए और हमें उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। अपने हर एक कार्य को ध्यान और मन लगा करके सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से अपना कार्य करना चाहिए और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों में व्यतीत करना चाहिए, और बुरे कार्यों में नहीं, भगवान के कार्यों में और अच्छे लोगों की मदद कार्यों में। और इसी तरह से हमें अपना समय देना चाहिए और हमें इधर उधर क्या कार्य कोई भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारे घर के लोगों को और पास पड़ोस के लोगों को दुख पहुँचे। वैसे हम काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन जो हमारे पास पड़ोस के लोग होते हैं तो वो लोग हमें देख करके जलते हैं। जब हम उन्नति की ओर बढ़ते हैं तो उनका तो जलना काम है, और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जिसको जो करना होगा तो वो तो करेगा, लेकिन हमें अपना धीरज कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर हम किसी भी कार्य में सफल नहीं होते हैं, असफल हो जाते हैं, तब भी हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। अपने लक्ष्य की ओर बार बार देखना है और सोचना है अपने अंदर कि जब हमारा मित्र हमसे आगे बढ़ गया तो हम क्यों नहीं बढ़ पाएंगे, ताकि आपके अंदर, आपके मन में, आपके अंदर नया विचार फिर से आए और क्षमता नई पैदा हो। क्योंकि हम अगर सोचेंगे कि ये कार्य, अगर चाहे जो कार्य हो आदमी ही करता है, चाहे वो अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, कोई भगवान तो कार्य करने नहीं आ जाता, कार्य तो आदमी को ही करना पड़ता है। तो इसी वजह से हमें किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें धीरज नहीं तोड़ना चाहिए और हमें अपनी कार्य को मेहनत और लगन के साथ कार्य को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हर कार्य को, चाहे जो कार्य हो, तो इसी तरह हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। और दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, गर्दा उड़ा दें।